हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी हमारी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की, और आगामी जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम है वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस जो भी हैं, तो इसको देख लो, एक दो बार पढ़ लेना, एक दो बार देख लेना, काफ़ी हेल्प मिलने वाली जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले उत्तर प्रदेश के। तो जनवरी, फरवरी, मार्च का हमने ख़त्म कर लिया है, ये अप्रैल का हमारा आ रहा है करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज़। तो इसको देखो, दो चार बार वीडियो देख लो और फिर दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अधिकतर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको यहीं से, तो दो चार बार रिवीजन करने की जरूरत है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स अप्रैल 2023। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि लालजी टंडन, तो लालजी टंडन की कांस्य की प्रतिमा कहाँ पर लगेगी? तो लालजी टंडन साहब की कांस्य की प्रतिमा कहाँ लग रही है? तो लखनऊ में लग रही है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे इस समय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी प्रतिमा कहाँ पर लगाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर लगेगा? तो बायो सीएनजी प्लांट लगने वाला है आपका सुथनी में, और सुथनी कहाँ पर पड़ता है? ये गोरखपुर में पड़ता है। ठीक है, अच्छा, तो ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में बायो सीएनजी प्लांट कहाँ लग रहा है। ठीक है, अच्छा, गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? उसको भी कमेंट करके जल्दी बताओ कि गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण घरों में पाइप से जल देने में कौन स्थान किसका है? मतलब उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जो ग्रामीण जो घर हैं उनमें पाइप से जल पहुंचाने में सबसे आगे है? तो ये है आपका महोबा। तो महोबा वो आपका जिला है जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, ग्रामीण परिवार हैं, वहाँ तक नल से, मतलब पाइप से जल पहुँचाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पे आपका बागपत, तीसरे नंबर पे झांसी और चौथे नंबर पे ललितपुर। तो इसमें आप देख सकते हैं बुंदेलखंड रीजन के लगभग तीन जिले हैं। ठीक है, एक आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बागपत। ठीक है, तो महोबा टॉप पर रहा है किससे? आपका पाइप से जल देने में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोजेक्ट अलंकार। तो प्रोजेक्ट अलंकार के तहत कितने स्कूल को कॉर्पोरेट की तरह बनाया जाएगा? तो प्रोजेक्ट अलंकार किससे संबंधित है कि स्कूलों को कॉर्पोरेट मतलब प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बनाया जाएगा। तो ये कितने हैं? 7। और कहाँ पर बनाया जाएगा ये? तो ये बनाया जाएगा बनारस में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ पर बनाया जाएगा प्रोजेक्ट अलंकार के तहत। तो प्रोजेक्ट अलंकार के तहत जो कॉर्पोरेट बनाए जाएंगे स्कूल, जो सरकारी स्कूल हैं, 7 बनाए जाएंगे। कहाँ बनाएंगे? बनारस में। जल्दी से कमेंट करो, बनारस किस नदी किनारे बसा हुआ है? सबको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस जिले के 5 स्टेशन को एयरपोर्ट, मेयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा? तो ये है गोंडा। तो गोंडा के जो 5 रेलवे स्टेशन हैं उनको एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा। ये मेयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट है की तर्ज पर बनाया जाएगा। और कौन कौन से स्टेशन है ये आपके? मनकापुर हो गया, कटरा हो गया, दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो मनकापुर हो गया, कटरा हो गया, बबनान हो गया, ठीक है, कर्नलगंज हो गया और छपिया। तो 5 ऐसे रेलवे स्टेशन है जिनको एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहाँ पर है? गोंडा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि मिनी रूरल स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है? तो मिनी रूरल स्टेडियम आपका बन रहा है गोरखपुर में। कहाँ पर बन रहा है? गोरखपुर में। ठीक है, तो मिनी रूरल स्टेडियम गोरखपुर में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। तो दस्तक अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। कमेंट करके जल्दी से बताओ कि दस्तक अभियान किससे संबंधित है? दस्तक अभियान किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का स्थान। तो इंडियन जस्टिस जो रिपोर्ट आई है उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो 18वां स्थान है। ठीक है, अब टॉप किसने किया है? तो टॉप राज्य हैं आपके कर्नाटका और तमिलनाडु। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के खासकर एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जल निकायों की संख्या में उत्तर प्रदेश में का कौन सा स्थान है? तो भारत में जल निकायों की संख्या में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। कमेंट करो पहला स्थान किसका है? तो देश में जल निकायों के संख्या में उत्तर प्रदेश का तो दूसरा स्थान है, लेकिन पहला स्थान किसका है? ये कमेंट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता है? तो अभी हाल में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है, उसमें कांस्य पदक जीता गया है सुहास एलवाई के द्वारा। ये जिलाधिकारी हैं नोएडा के, तो ध्यान रखेंगे। ये डीएम तो हैं, ऊपर से ये एक स्पोर्ट्स पर्सन भी है, तो पैरा बैडमिंटन खेलते हैं, तो उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा आता है कि स्मार्ट सिटी शहरीकरण सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो स्मार्ट सिटी शहरीकरण सम्मेलन आपका सूरत में हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को भी बहुत सारे इसमें अवार्ड दिए गए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ दे कि स्मार्ट सिटी शहरीकरण सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो सूरत में। अगला है यूपी मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम कब से कब तक के लिए चलाया गया है? तो ये 2022-23 से लेकर 26-27 के बीच, मतलब 5 साल का है लगभग आपका। तो 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम चलाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि महर्षि नारद पुरस्कार किसको दिया गया है? तो महर्षि नारद पुरस्कार दिया गया है आपका धर्मदत्त चतुर्वेदी को। धर्मदत्त चतुर्वेदी जी को दिया गया है। ये कहाँ से आते हैं? ये बनारस से आते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला हमारा उत्तर प्रदेश से किस जिले में 1095 तालाब गायब होने की वजह से समिति बनाई गई है? तो यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर 1095, मतलब देखो, तालाबों का निर्माण किया जाता है
कि जो जानवर वगैरह हैं पानी नहीं पी सकें, ठीक है, और सिंचाई के लिए भी हो सकता, नहाने के लिए जानवरों के, तो इसलिए निर्माण किया जाता है ताकि वहाँ की ग्रीनरी जलवायु मतलब बढ़िया तरीके से बनी रहे। तो उसके लिए बनाए गए थे तालाब, लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब कब्जा क्या कर लिया है, थोड़ा सा तालाब के अगल बगल खेत वगैरह होते हैं तो उससे ही काट कर लेते हैं, वरना घर वर के आसपास तालाब होता है तो उसके ऊपर पट्टी डाल के घर बना लेते हैं। तो ऐसे तालाब कहाँ पर गायब हो गए हैं, कानपुर देहात में गायब हो गए हैं। कितने तालाब गायब हो गए हो सकता है ये भी पूछ दें। तो 1095 तालाब गायब हो गए हैं। तो इसके लिए समिति बना दी गई कि भाई साहब तालाब ढूंढो, तालाब खोदो, और जो घर बनाए हैं तो बुलडोजर चलेगा ही, ठीक है, सब कुछ सही रहा। तो आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश से किस जिले की हींग को जीआई टैग मिल गया है। तो उत्तर प्रदेश से किस जिले की हींग को जीआई टैग मिल गया है, ये हाथरस। तो हाथरस की हींग बड़ी फेमस है, जाइए जब भी हाथरस जाएँ तो वहाँ की हींग जरूर लाएँ, काफ़ी सुगंधित होती है। तो हाथरस की हींग को जीआई टैग मिल गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 किससे दिए गए हैं। तो 2 है उत्तर प्रदेश की, 2 पंचायतें जिनको पुरस्कार दिए गए हैं। एक है आपका हसुंदी ओसनपुर, ये सिद्धार्थनगर की पंचायत है। दूसरी है मिलिक अमावती, तो ये है आपकी मुरादाबाद की। तो 2 जो आपकी पंचायतें हैं उनको यहाँ पर पंचायत पुरस्कार 2023 में सम्मिलित किया गया है। तो संधि को ध्यान रखना है आपको, मिलक को ध्यान रखना है, सिद्धार्थनगर और मुरादाबाद में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवारा कुत्तों के लिए कंट्रोल सेंटर बन रहा है। तो आवारा कुत्तों के लिए भाई साहब कंट्रोल सेंटर कहाँ बन रहा है। तो बहुत सारे आवारा कुत्ते हैं, हाथ से कर देते हैं, अधिकतर काट लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा इनके लिए कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है कि जहाँ पर अगर ऐसी समस्या आती है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, तो वो आके कैच कर ले जाएंगे, उनको पकड़ ले जाएंगे। तो ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बाकी चाइना जैसे में तो कुत्ते मिलते ही नहीं हैं, सारे हजम हो जाते हैं। तो आवारा कुत्तों के लिए कंट्रोल सेंटर कहाँ बना है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मछली म्यूजियम कहाँ खुला है। तो मछलियों का म्यूजियम खुल गया है, कहाँ पर, लखनऊ में। आप जाइए देखिए जाके, ठीक है। तो मछली म्यूजियम कहाँ पर खुल गया है, यह खुल गया है लखनऊ। आगे बात करते हैं तो इससे क्या होगा ना, लोगों के बीच में मछलियों को लेकर जागरूकता बढ़ेगी, कि लोग मछलियों के बारे में नहीं जानते हैं बहुत ज़्यादा, कौन सी मछली किस प्रकार की होती है, क्या खूबियाँ होती हैं उसमें। तो यहाँ पर आप जाके इन सब चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि मछली म्यूजियम ही खोल दिया गया है, जहाँ के विभिन्न प्रकार की आपको मछलियाँ देखने को मिल जाएंगी वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो पंकज सिंह को बना दिया गया है। साइकिलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बन गए पंकज सिंह, और ये राजनाथ सिंह जो है उनके पुत्र हैं पंकज सिंह, ठीक है। अगला बात करते हैं कि स्मार्ट सिटी के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य। तो स्मार्ट सिटी के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश को। हाल में उत्तर प्रदेश में कितनी स्मार्ट सिटी बन रही है। तो आपकी 10 है टोटल स्मार्ट सिटी, अभी 10 है, ठीक है। कुछ 8 के आसपास निर्माणाधीन है अभी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाएगा। तो जैसे काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना दिया गया, पहले बहुत ज़्यादा तंग गलियाँ थी, तंग गलियों के बाद अब क्या है ना कि वहाँ पर आपको स्पेस देखने को काफ़ी मिलेगा। मंदिर बिल्कुल गलियों के अंदर घुसा हुआ था, अब तो खैर वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हटाई गई हैं, बहुत सारे लोगों को वहाँ से हटाया गया, दूसरी जगह निर्वासित किया गया, तो वहाँ पर काफ़ी जगह हो गई, खुला हुआ मंदिर लगने लगा है। तो इसकी तर्ज पर असम भी अब क्या करने वाला है, ऐसा ही कॉरिडोर बनाने वाला है। आगे बात करेंगे मनरेगा में काम देने के मामले में प्रथम राज्य कौन सा है। तो मनरेगा में सबसे ज़्यादा काम देने के मामले में कौन सा राज्य है, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा वहाँ काम ज़्यादा मिलेगा। तो सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे रहा है। दूसरे नंबर पर आपका केरल रहा है, तीसरे नंबर पर आपका रहा है राजस्थान, ठीक है। तो मनरेगा में सबसे ज़्यादा काम कहाँ मिला है, उत्तर प्रदेश में। आगे बात करेंगे कि आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन किसने बनाए। तो केएल राहुल ने बनाए हैं। तो केएल राहुल ने 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हो गए हैं ये। और कौन कितनी पारी बनाए हैं, 105 में। इससे पहले आपके कौन थे, क्रिस गेल थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्रिस गेल को इन्होंने पीछे कर दिया है, ऐसा भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में किस पार्टी का राज्य पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया, ये आपका राष्ट्रीय लोकदल। तो राष्ट्रीय लोकदल का राज्य पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एस जयशंकर ने कहाँ पर तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। तो जयशंकर साहब इस समय युगांडा की यात्रा पर थे, तो उन्होंने वहाँ पर क्या किसा तुलसी घाट का परियोजना का शुभारंभ किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुलसी घाट सुनने में तो इंडियन नेम लगता है, लेकिन इसका उद्घाटन किया गया है युगांडा में, तो इसलिए काफ़ी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। बनारस की तर्ज पर किया गया इसको, तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है। तो कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन किया है अमित शाह जी ने, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के सीएम के पास, सॉरी यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कम लिख दिया है, यहाँ पर सीएम होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के सीएम के पास कितनी संपत्ति है। तो 1.55 CR, तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश के सीएम के पास संपत्ति है। सबसे कम किसके पास है, तो ये ममता बनर्जी के पास है। सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो ये आपके जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, उनके पास है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला है मंगलयातन विश्वविद्यालय, भी हाल में चर्चा में था, इसको ग्रेडिंग दिया गया है, A+ की ग्रेडिंग दी गई है। तो मंगलयातन विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये आपका अलीगढ़ में है, तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कहाँ पर है, अलीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि PPP मॉडल पर डेयरी प्लांट बनेंगे। तो कितने डेयरी प्लांट बनेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर, PPP, ठीक है। तो ये बनने वाले हैं 5 जिलों में, और कौन कौन से जिले हैं, ऑड वन आउट के लिए दे सकते हैं। तो पहला है कानपुर, मुरादाबाद, ठीक है, तीसरा है गोरखपुर, चौथा है आजमगढ़ और 5वां है प्रयागराज।
तो 5 जिले ऐसे हैं जहाँ पर पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेयरी प्लांट बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखो 5 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीपीपी मॉडल पर राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा। देखिए ध्यान रखना, एक तो है महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनना है, तो गोरखपुर में। एक है पहला महिला महाविद्यालय पीपीपी मॉडल पर, वो भी कहाँ पर बनने वाला है, ये लखनऊ में बनने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन अलग हैं, ध्यान रखना। अगर वो विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो गोरखपुर है, पहला महिला विश्वविद्यालय तो गोरखपुर है। अगर वो बात करते हैं पीपीपी मॉडल पर राज्य का पहला महिला महाविद्यालय कहाँ बनेगा, तो लखनऊ में। दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूज कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभांकर क्या है। तो खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम है उत्तर प्रदेश में हुए, और इसका जो शुभांकर है वो जीतू दरअसल क्या है, ये बारासिंगा है तो जीतू उसको नाम दिया गया, ठीक है, शुभांकर। आगे बात करते हैं संस्कृत महाविद्यालय खुलेंगे। तो संस्कृत महाविद्यालय कितने जिलों में खुलने वाले हैं, तो संस्कृत महाविद्यालय 5 जिलों में खुलने वाले हैं। कौन कौन से जिले हैं, तो एक है आपका प्रयागराज, दूसरा है मथुरा, तीसरा है चित्रकूट, चौथा है सीतापुर और 5वां है आपका अयोध्या। तो 5 ऐसे जिले हैं जहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय खुलने वाले हैं। तो देख लो, इसको एक बार रिवीजन कर लो, ऑड वन आउट के लिए दे सकते हैं। बहुत यूपी में फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हमेशा वो क्या करते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन जरूर डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सजर पत्थर के बारे में कि सजर पत्थर को जीआई टैग मिला है, कहाँ पर है। तो सजर पत्थर को जीआई टैग मिल गया है, ये कहाँ का है सजर पत्थर, ये बांदा का है। और ये सजर पत्थर आपको मिलते कहाँ से हैं, के नदी से मिलते हैं, ठीक है। किस नदी से, के नदी से। अगला क्वेश्चन आ गया कि सूडान से कितने प्रदेश के निवासियों को वापस लाया गया है। तो अभी हाल में सूडान में अराजकता फैल गई, जिसकी वजह से ऑपरेशन चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी एग्जाम में आ सकता है, किससे संबंधित है, सूडान संबंधित है। इसके तहत 94 भारतीयों को, कितना 94 जो उत्तर प्रदेश, सॉरी भारतीय नहीं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उनको वापस लाया गया। तो 94 संख्या याद रखना है और आपको ऑपरेशन कावेरी के बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस जेल में पहला हेल्थ एटीएम लगने वाला है। तो कौन सी जेल है जहाँ पर हेल्थ एटीएम लगेगा, तो जहाँ कैदी हैं, कैदी भी इंसानी होते हैं, तो उनकी हेल्थ की मॉनिटर करने के लिए उनके हेल्थ को, वहाँ पर पहला जो हेल्थ एटीएम लगेगा अलीगढ़ जेल में लगने वाला है, ठीक है। कहाँ पर, अलीगढ़ जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूएन ने 2023 का वर्ष घोषित किया है। तो यूएन ने 2023 का वर्ष किससे घोषित किया है, तो इसको मिलेट वर्ष घोषित कर दिया। 2023 के वर्ष को क्या घोषित किया है, मिलेट वर्ष। तो मिलेट वर्ष क्या होता है, मोटे अनाजों में आते हैं। तो ध्यान रखो, मोटे अनाज को लेकर काफ़ी काम किए जा रहे हैं, सरकार भी काम कर रही है, भारत सरकार भी काम कर रही है। तो 2023 का जो वर्ष होने वाला है, ये मिलेट वर्ष होने वाला है यूएन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में दाह संस्कार में गोबर के जो उपले हैं उनका उपयोग होने वाला है। तो अगर किसी का आप दाह संस्कार करने जाएंगे तो उसमें कितना % आपको गोबर के उपलों का यूज़ करना पड़ेगा, तो 50% आप लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं, 50% गोबर के उपलों का यूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि इससे वन संरक्षण में मदद मिलेगी, लकड़ी की कटान कम होगी। और दूसरा है कि गोबर की महत्ता, जैसे गाय की गोबर होता है, गाय के गोबर से ही उपले बनाए जाएंगे, जो गाय संरक्षित की जा रही हैं गौशालाओं वगैरह में, तो उनके उपलों से ही वहाँ पर दाह संस्कार किया जाएगा। इससे क्या होगा कि उनको संरक्षण भी मिलेगा और जो उपले जो बेचे जाएंगे वो गौशाला में ही बाद में काम आने वाले हैं। तो 50% तो आप लकड़ी का यूज़ करेंगे और 50% किसका, गोबर का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में सर्वाधिक ओबीसी क्षेत्र कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ओबीसी कहाँ रहते हैं, तो ये पूर्वांचल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, पूर्वांचल में, ठीक है। एक डेटा आया था उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साल में 6 से 8 तक के बच्चों के लिए बिना बैग स्कूल जाने की छूट मिल गई है। तो 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं ना, एक साल में अब इनको कम से कम 10 दिन की छूट मिल गई कि आप बिना बैग के स्कूल जा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, बढ़िया है, बच्चों को इससे थोड़ा सा छूट मिलेगी, इतना भारी बैग बोझा लाद के ले जाते हैं। तो 6 से 8 तक के बच्चों को थोड़ा सा आज़ादी तो मिली, फ्रीडम, तो यहाँ पर जाके वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी वगैरह करेंगे, स्पोर्ट्स में भाग लेंगे, तो 10 दिन की इनको छूट मिल गई है, अच्छी बात है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कच्चे तेल और गैस का भंडार मिला है। तो बहुत बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में गैस और तेल का भंडार मिल गया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, सोनभद्र में, ठीक है। सोनभद्र रीजन है, विंध्याचल रेंज है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हिंडाल्को भी है, ठीक है, सोनभद्र में ही है। तो वहाँ क्या हुआ है कि बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल और गैस का भंडार मिला है सोनभद्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक गंगा क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ गई है। अभी हाल में रिपोर्ट आई है कि जो शिवालिक और गंगा क्षेत्र है वहाँ पर बाघों की संख्या बढ़ गई है। तो कितने बाघ हो गए हैं, तो 804 बाघ हो गए। फैक्चुअल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले कितने थे, तो 646 थे। तो अच्छी बात है, यहाँ पर वन्य जीव के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। बैलेंसिंग किया, आप इकोसिस्टम को बैलेंस करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों का प्रॉपर मैनेजमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। तो 804 तो हो गए हैं, पहले कितने थे, 646, तो काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं, सरकार बाघ संरक्षण के ऊपर भी बहुत सारे काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गृह मंत्रालय के सेफ सिटी प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है। तो गृह मंत्रालय कुल 8 महानगर जो है ना, उनको सेफ सिटी प्रोजेक्ट में ला रहा है, महिलाओं के लिए खासकर सेफ सुरक्षित करने की पूरी प्रयास किया जा रहा है। तो उसमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा महानगर है, तो ध्यान रखना ये लखनऊ महानगर है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ महानगर को भी किसमें, सेफ सिटी प्रोजेक्ट में डाल दिया गया है, जिसमें कि महिलाओं को सुरक्षा, किस तरीके से उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, इसके ऊपर पूरी तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि नदियों की जानकारी के लिए उपग्रह भेजा। तो उत्तर प्रदेश में नदियों की जानकारी के लिए उपग्रह भेजा है, इसका नाम क्या है, गोरक्षनाथ। तो ध्यान रखेंगे, अब नदियों को मॉनिटर करेगा हमारा उत्तर प्रदेश का खुद का सैटेलाइट होगा गोरक्षनाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रदेश में रेडियो के नए रिले स्टेशन खुलेंगे। तो उत्तर प्रदेश में रेडियो के कितने नए रिले स्टेशन खुलेंगे, 6 खुलने वाले हैं, ठीक है।
6 रेलवे स्टेशन खुलने वाले, कहाँ पर खुलेंगे? तो फतेहपुर में खुलेंगे, चित्रकूट, औरैया, ललितपुर, सिद्धार्थनगर और देवरिया। तो 6 रेलवे स्टेशन खुलने वाले हैं किसके? रेडियो के। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल से वायरलेस सेट को नियंत्रित करना शुरू किया है। तो अब क्या होगा ना कि जैसे वायरलेस लगे रहते हैं, आप पुलिस विभाग में क्या होता है, वायरलेस से आपको सारी जानकारी मिलती है, लेकिन अब उसको कनेक्ट किया जा रहा है मोबाइल से। तो मोबाइल से ही आपको बैठे बैठे जो डिजिटल मोबाइल है वहाँ से आपको जानकारी मिलती रहेगी, कहाँ पर क्या घटना हुई है, और सारी घटनाक्रम की जानकारी आपको एज अ वायरलेस की तरह ही मिलती रहेगी। ठीक, जिससे कि वायरलेस के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म होगी, आप मोबाइल से सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। अब इससे कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो लेकिन पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू किया है वो किसने शुरू किया है? तो ये शुरू हुआ है आपका बाराबंकी पुलिस के द्वारा। तो बाराबंकी पुलिस ने इसको शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रदेश सरकार ने 2023 में पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि हम पौधे लगाएंगे। अब कितने लगाएंगे 2023 में? ये लगाने वाले 35 करोड़। अगर हम 2022 की बात करते हैं तो 2022 में कितने लगाए थे? तो 25 करोड़ लगाए थे। इस बार 35 करोड़ लगाने वाले हैं। तो ध्यान रखना है, हर साल बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि कार्बन कैप्चरिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दुनिया के 40 शहरों में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? ठीक है, 11वां है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है। दुनिया के 40 शहरों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 11वां। ठीक है, टॉप उत्तर प्रदेश में टॉप किसने किया है? तो ये किया है कानपुर में। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में उत्तर प्रदेश का टॉप शहर कौन सा है? तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो टॉप शहर आया है वो है आगरा। बस इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष की तुलना में प्रदेश की GSDP, ठीक है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ना, तो ये इसमें कितनी वृद्धि हुई? तो 19% की वृद्धि हुई। जैसे हमारा GDP होता है, सेंट्रल GDP होता है, GDP जो होता है, ठीक है, स्टेट GDP होगा ना, यहाँ पर स्टेट GDP। ठीक है, तो ये इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 19%, मतलब 100 रुपये थे, अब 119 हो गए, इस तरीके से। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है कि रैपिड एक्स सेमी हाई स्पीड रेल चलेगी, कहाँ से कहाँ तक चलेगी? रैपिड सेमी स्पीड हाई रेल चलेगी, ये चलेगी आपकी दिल्ली से मेरठ के बीच में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रदेश में जलवायु सम्मेलन हुआ। तो प्रदेश में जलवायु सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है लखनऊ में। तो प्रदेश में जलवायु सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला कि NGT ने कहाँ पर खनन कार्य बंद कर दिया? तो जालौन में, जालौन के पास उन्होंने खनन कार्य बंद कर दिया है। बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण हो रहा है और खनन कार्य चल रहा था, वहाँ पर NGT ने इस पर रोक लगा दी है। कहाँ पर? जालौन में। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में बायोडीजल परियोजना शुरू की गई? देखो, एक तो बायोडीजल प्लांट लग रहा है, दूसरा परियोजना लग रही है। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, अयोध्या में। तो बायोडीजल परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है? ये अयोध्या में शुरू हुई है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में कितने इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण में वृद्धि हुई है? तो पिछले वर्ष की तुलना में अगर इस वर्ष देखा जाए, वित्तीय वर्ष में, तो 144% इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण आए हैं, समझ लो। तो काफ़ी मात्रा में लोग EV पर भरोसा कर रहे हैं। बस थोड़ा सा ये और करना है कि सरकार को इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा ध्यान देना है, जिसमें कि लोगों को दुविधा ना हो कि खरीदने में, कि अगर मान लीजिए कुछ रुक जाती है गाड़ी तो कहाँ पर हम चार्ज करेंगे। तो अगर आप चार्जिंग पॉइंट वगैरह लगा देते हैं या हर जगह सुविधा उपलब्ध करा देते हैं तो लोग EV पर भरोसा करेंगे। उन्हें देखो, लोगों का काम है जाना। अब लोग तो जाएंगे, चाहे डीजल बेचें, चाहे पेट्रोल बेचें, चाहे EV बेचें, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज़ अगर मिलेंगे तो वो ज़्यादा भरोसा कर पाएंगे। तो यूपी में एक वर्ष में कितने इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण में वृद्धि हुई? तो 144%। लोगों ने काफ़ी भरोसा जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामलला के जलाभिषेक के लिए कितनी नदियों का जल लाया गया है? तो 155 नदियाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 155 नदियाँ हैं, वहाँ से जल लाकर उनका जलाभिषेक किया गया है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का पहला जैविक रेस्टोरेंट कहाँ खुलने वाला है? तो जैविक रेस्टोरेंट आपका कहाँ खुलने वाला है? लखनऊ में खुलने वाला है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश के अभ्यारण्य में पहली बार बाघों की फोटोग्राफी के साक्ष्य मिले। तो बाघों की फोटोग्राफी कौन से सेंचुरी में की गई? तो ये सोहेलदेव सेंचुरी में। कहाँ पर की गई? सोहेलदेव सेंचुरी में। तो बाघों की जो फोटोग्राफी के साक्ष्य मिले कहाँ पर मिले हैं? सोहेलदेव सेंचुरी में। ठीक है, अगला कि उत्तर प्रदेश का जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर बनने वाला है? ये महाराजगंज में बनने वाला है। वैसे अगर भारत का कहाँ पर जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, जल्दी से बताएं कमेंट करके कि भारत का जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ है, और उत्तर प्रदेश का कहाँ बनने वाला है? ये बनने वाला है महाराजगंज में। ठीक है, अभी हाल में जटायु चर्चा में थे, गिद्ध वगैरह जटायु यूनिक प्रजाति के होते हैं। आगे की प्रदेश में बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? तो शारदा प्रोग्राम चलाया गया, कि बच्चों को किसी तरीके से स्कूल छोड़ने से रोका जाए। तो शारदा प्रोग्राम चलाया गया, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलीट चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? तो अखिल भारतीय पुलिस एथलीट चैंपियनशिप आपकी लखनऊ में हुई है। तो कौन से नंबर की थी? 71वें नंबर की थी, ये भी पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि सर्व स्वच्छता अभियान के लिए हुडको पुरस्कार किसे मिला है? तो हुडको पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया है स्वच्छता अभियान के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, हुडको पुरस्कार। अगला है कि किस वन्यजीव अभ्यारण्य में इको टूरिज्म से एक दिन की छुट्टी मिली है? तो कौन सा ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य है जहाँ पर इको टूरिज्म है, मतलब एक दिन की उनके वहाँ के जानवरों को भी छुट्टी मिल गई यार, कि हमको परेशान ना करो, बाकी दिन तो करते ही हो। तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर एक दिन जानवर आराम कर सकेंगे और एक दिन जो लोग हैं वो घर में शांति से बैठ सकेंगे। तो जानवरों को भी यहाँ पर आराम दिया गया एक दिन के लिए, कि यार एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रतिस्थापित होंगे कब तक। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि सभी वाहन जो सरकारी वाहन है उनको हम 2030 तक पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कर देंगे, ना डीजल ना पेट्रोल कुछ नहीं, केवल इलेक्ट्रिक हो जाएंगे 2030 तक। किया तो है, अब बाकी देखने वाली बात है। नेक्स्ट है कि कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की G20 बैठक कहाँ पर हुई है। तो ये बनारस में हुई है। तो कृषि वैज्ञानिक जो थे उनकी G20 की बैठक कहाँ पर हुई, बनारस में हुई है। ठीक है। अगला अच्छा, बनारस का पुराना नाम क्या है, जो पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, उसको कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट है कि किस संस्थान ने डिफेंस PSU के साथ समझौता किया। तो IIT कानपुर ने बहुत सारे रक्षा निर्माण के लिए डिफेंस PSU से समझौता किया है। तो IIT कानपुर ने किया है। तो कानपुर में ही बहुत सारी चीज़ बनती है, कानपुर गन फील्ड फैक्ट्री वगैरह। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 आपका, कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली खपत, मतलब एक व्यक्ति प्रति वर्ष में, मतलब एक साल में कितनी बिजली खा जाता है एक आदमी। तो 629 यूनिट है, डेटा आया था अभी, ध्यान रखेंगे इसको, ये भी फैक्चुअल डेटा है, ध्यान रखो इसको। 629 यूनिट एक व्यक्ति एक साल में बिजली का उपभोग करता है उत्तर प्रदेश में। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के स्कूलों में किसका इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, ये है मुगल साम्राज्य का। तो मुगल साम्राज्य का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये रहे आपके क्वेश्चन एंड आंसर। तो ध्यान रखो इसको क्या करना है, एक दो बार वीडियो देख लो, और वीडियो देखने के बाद आपको समस्या नहीं होने वाली है। 2-3 बार देख लो, लिखने के ना कुछ नहीं, बस इसको रिवीजन करके जाओ, 2-4 बार देख लो, रिवाइज कर लो और खत्म हो गया। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो लगातार क्या करना है आपको, केवल रिवीजन करना है, लगातार इसको देखना है, लगातार पढ़ाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो इसलिए 2024 से पहले आपको नौकरी लेना है। 2024 में एग्जाम्स चुनाव लगे हुए हैं, तो पेपर उससे पहले भर्तियाँ बहुत सारी आने वाली, उत्तर प्रदेश सरकार भी बहुत सारी वैकेंसी निकालने वाली है। तो इसी तरीके से मेहनत करो, लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करते रहो। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।